मोदी और उनकी सरकार के लगभग सभी विरोधियों के लॉयर और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार दलीलें पेश की। उनका कहना था, मुझे अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। ये साबित करना चुनाव आयोग का काम है कि मैं नागरिक नहीं हूँ। ये बयान सुनकर ऐसा लगा मानो सिब्बल जी ने कोर्ट को एक नया संवैधानिक सिद्धांत सिखाने का बीड़ा उठाया हो कि नागरिकता साबित करने का बोझ अब सरकार पर। सिब्बल जी का कहना है कि अगर वो 1950 के बाद पैदा हुए हैं तो वो स्वतः भारत के नागरिक हैं, और अगर किसी को आपत्ति है तो वो दस्तावेज पेश करे। ये तर्क सुनकर लगता है कि सिब्बल जी एक तरह से मुंहजोरी पर उतर आए हैं। फैक्ट्स तो ये हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ भी हो तब भी भारत का संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 स्पष्ट कहता है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, और ये साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। कोर्ट में जस्टिस धूलिया ने भी सवाल किया कि क्या ये सही नहीं है कि जो नागरिक है वो वोट देना और जो नागरिक नहीं है वो वोट नहीं दे सकेगा। पर कपिल सिब्बल के पुअर आर्गुमेंट ने ये सवाल खड़ा किया है कि वोटर लिस्ट में नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पेश करने का काम नागरिक का है या चुनाव आयोग का। हमें पता है कि ये सवाल बिजार है, पर कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, उन्होंने पूछा है तो जवाब दे ही देते हैं। देखिए, सिब्बल जी का तो कहना है कि नागरिकता साबित करने का बोझ सरकार पर हो, मतलब सरकार सभी नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स खुद पेश करे और बताए कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। कपिल सिब्बल के अनुसार तो सरकार हर मतदाता के लिए व्यक्तिगत जासूस बनकर उनके दस्तावेज ढूंढे। ऐसे में सरकार को शायद जेम्स बॉन्ड की पूरी फौज चाहिए होगी, क्योंकि अकेले बिहार में ही 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। आप कोई भी सरकारी काम करवाने जाएंगे तो दस्तावेज आपको कंप्यूटर ऑपरेटर देगा या आप घर से लेकर जाएंगे। आधार कार्ड बनवाने के लिए भी दस्तावेज देने पड़ते हैं, पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उन्हें सामने से डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि वो सिटीजन नहीं है। कमाल है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि आरपी एक्ट भी कहता है कि वोट देने के लिए नागरिक होना जरूरी है, और नागरिकता साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इतनी सी बात समझने में सीनियर लॉयर सिब्बल जी को क्या समस्या हो रही है? सिब्बल जी ने यह भी तर्क दिया कि आधार, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, जिससे लाखों लोग वोटिंग से बाहर हो सकते हैं। वो कहते हैं कि केवल 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट और 14.71% के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि सिब्बल जी बिहार को एक ऐसी जगह मान रहे हैं जहां लोग दस्तावेजों की जगह सिर्फ भरोसे पर जीते हैं। वैसे सीनियर लॉयर सिब्बल जी ने यह भी तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और ये कि नागरिकता का निर्धारण गृह मंत्रालय का काम है। ये कैसा तर्क हुआ बताइए? जज साहब को भी कपिल सिब्बल जी को करेक्ट करना पड़ा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और आरपी एक्ट 1950 के तहत चुनाव आयोग का काम है कि वो देखे कि लीगल वोटर ही वोट डाले। सिब्बल जी के कोर्ट में तर्क सिर्फ रिटोरिक बातों पर बेस्ड हैं। उन्हें ऐसा एक फॉर्म चाहिए होगा जिसका शीर्षक हो, मैं हूं तो नागरिक हूं, जिस पर कोई भी साइन करे और वल्ला। कपिल सिब्बल के तर्क आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। हमें तो लगता है कि अगली बार वे कोर्ट में ये ना कह दें कि नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस 3 बार बोलना होगा, मैं नागरिक हूं, मैं नागरिक हूं, मैं नागरिक हूं। कपिल सिब्बल के पूरे आर्ग्यूमेंट्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।